नमस्कार, मैं हूँ शिवजी शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव चैनल। मेट्रो टुडे लाइव चैनल आज का उभरता हुआ चैनल है। मेट्रो टुडे लाइव चैनल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में कुछ, जिसको डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ नरपत सिंह जी जुड़े हुए हैं सिंसावर जी। ये एलएलबी हैं और एडवोकेट हैं जयपुर में हाई कोर्ट में। तो नरपत सिंह आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नरपत जी आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे दरबार लगते हैं, बहुत सारे दरबारों के बारे में हमने सुना हुआ है, लेकिन हम चैनल में उन्हीं दरबारों को प्रमोट करते हैं जिस दरबार के बारे में ऑथेंटिसिटी हो, जिस दरबार के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग द्वारा बताई गई हों। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में मैंने वीडियोज़ देखे हैं, मैंने बहुत सारे लिंक्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा हुई कि माँ बगलामुखी गुप्त दरबार जो कि गुरु अमित शर्मा जी लगाते हैं, उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों से जो आप लोग अनुयायी हो, 2016 से गुप्त दरबार के अनुयायी हो, उनसे ज़्यादा भविष्य में बता नहीं सकता है। तो इसलिए नरपत जी आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में बताने से पहले गुरु अमित शर्मा जी के बारे में कुछ बताएँ? जी, जी, बताइए। देखिए, मैं गुरुजी अमित शर्मा जी के संपर्क में करीब सन 2018 में आया था ठीक। और उनसे हमारे ही एक मित्र हैं, जानकार हैं, मिलने वाले हैं, उन्हीं के जरिए मैं गुरुजी से मिला था। और वास्तव में देखा जाए तो उनका एक आकर्षक और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है उनका। यदि आप उनसे मिलेंगे तो एक आकर्षण देखने को मिलता है उनके व्यक्तित्व में, उनसे बात करने जी, पर, उनके नजरिए में, उनकी सोच में। जी, जी। पहले मैं भी यही सोचता था कि ये दरबार क्या होता है, कैसा होता है दरबार, क्या चीज होती है दरबार में। तब गुरुजी ने भी मुझको यही कहा था कि आप हमारी कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें, पहले चीजों को देखें, परखें, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंचे और पहुंचकर फिर अपना कोई भी निर्णय हो उसको हमारे सामने रखें या फिर किसी और के सामने रखें। अदरवाइज से हमारे गुरुजी ने कहा कि सिर्फ मेरे खुद के कहने पर भी आप बातों का विश्वास न करके पहले आप ये देखिए कि वास्तव में हो क्या रहा है, क्योंकि गुरुजी जी, खुद भी यही कहते थे कि वो कुछ भी नहीं है, करने वाली सिर्फ ऊपर की जो परम पिता परमेश्वर है उनकी शक्ति है। ठीक है, और देखा जाए तो वास्तव में हम तो सिर्फ एक माध्यम है उस ऊपर वाले की शक्ति को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के, उस ऊपर वाले की कीर्ति को सभी जगह फैलाने के लिए हम सिर्फ एक माध्यम है। और यही बात गुरुजी कहते भी हैं कि उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ विशेष कुछ शक्तियां उन्होंने अर्जित कर रखी हो या फिर क्या कहते हैं वो कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते हो। जो कुछ दिखाती है सिर्फ माता रानी दिखाती है, माता रानी के प्रभाव से सब कुछ सामने आता है। अदरवाइज जी, हम जी। सब एक आम आदमी हैं, आम जनसेवक हैं, हमारी कोई भी हैसियत नहीं कि हम उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी के बिना एक कदम भी उठा सकें या किसी और का जी, जी। उद्धार कर सकें। और ये जी, वास्तव में परमपिता परमेश्वर या उन माता रानी की कृपा ही कहिए कि उन्होंने एक आम आदमी जो कि गुरुजी अमित शर्मा है उनको चुना और उनको अपना माध्यम बनाया, जिससे कि भी और लोगों के, परेशान लोगों के दुखों को दूर कर सके जी, जी। और जन कल्याण में उनकी भागीदारी सबके सामने आ सके। जी। नरपत जी, गुरु अमित शर्मा जी भरतपुर में रहते हैं शायद? जी बिल्कुल, उनका निवास तो स्थान भ राजस्थान राज्य में जिला भरतपुर में है। जी, जी। तो क्या भरतपुर में ये अपने निवास स्थान जैसे घर है, घर पे जी, देखते नहीं है क्या? या कुछ करते नहीं है घर पे? देखिए, गुरुजी की इस तरह की प्रैक्टिस या इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है कि वे जी, जी, जी। आम तौर पर कोई भी आता रहे तो उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन या माता रानी की शक्ति का प्रदर्शन करते रहें या करवाने का कोई जी, चेष्टा करें। जी, जी। उनका सिद्धांत, उनके जीवन का सिद्धांत यही है कि एक सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक समूह में दरबार को स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसमें भी माता रानी की ही सारी इच्छा होती है कि कब कैसे क्या व्यवस्था बनानी है, उन्हीं का ही संकेत होते हैं कि अब हमें ये दरबार लगाना है। तो उन्हीं की कृपा से अनुयायियों द्वारा या किसी संपर्क समूह मित्रों के द्वारा यह दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है।
ठीक है, और फिर एक बड़ा जनसमूह वहां पर आता है और आकर उनकी जो भी परेशानियां होती हैं, खास तौर से शारीरिक परेशानियां जो कि किसी जी बीमारी से संबंधित है, उनमें वो जी जी बड़ा जनसमूह आता है और अपनी पीड़ा को जो भी है खत्म करवाने के लिए, जड़ से समाप्त करवाने के लिए माता रानी का आश्रय लेता है। और माता रानी की इस कृपा का जो माध्यम बनते हैं वो गुरुजी बनते हैं, और गुरुजी के जी जी माध्यम से सभी की पीड़ाओं का, सबकी शारीरिक पीड़ाओं का निवारण होता है, परेशानियां दूर जी होती हैं। जी नरपत घर जी पर ये घर पर सुना। जी, मैं ये बोलिए बात कहना बोलिए। चाह रहा हूं कि घर पर आमतौर पर इस तरह की कोई भी क्रियाविधि नहीं की जाती है। नहीं क्या है। नरपत जी जी ये भी सुना गया है कि आप तो 2018 से जुड़े हैं दरबार से, जी लेकिन दरबार जी सुना है कि 2016 से रेगुलर लगता है। तो जी रेगुलर लगता है, इसको लगाने वाले भी अनुयायी लोग हैं या कोई बहुत बड़े जी लोग हैं जो लगाते हैं दरबार को? तो जी, दरबार में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ये बिल्कुल सही है कि मैं जब 2018 में गुरुजी के संपर्क में आया, उससे पहले से ही ये दरबार लगता आ रहा है। जी हाँ। और पहले मुझे वास्तव में देखा जाए तो विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में इस तरह से भी ऊपर वाले की शक्तियां काम करती हैं। जी जी मुझे बिल्कुल भी पूरा विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन मैंने गुरुजी के कुछ वीडियोस देखे। अब वीडियोस देखने के बाद भी कुछ लोगों की भ्रांतियां नहीं मिट पाती हैं। कुछ लोगों जी के जी। कुछ शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। हम्म। कुछ लोगों को हो जाता है विश्वास, कई लोगों को नहीं होता है। अब कई लोगों को जी यही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए उनको दरबार में जाकर देखने की ही जरूरत है, और उन्हें जाना भी चाहिए। जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों को नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं नहीं। चलेगा। क्योंकि मेरा तो जी साफ साफ कहना यह भी है कि आजकल देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो धर्म का आडंबर करके गलत तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, गलत तरह की जी भ्रांतियां फैलाते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर बहका देते हैं। तो जी हो सकता है कि वो अपने दरबारों में, जैसे कि 1000 लोग हैं तो उनमें से 100 लोगों को खड़ा कर देते हों और उन 100 लोगों को सही कर देते हों। लेकिन यहां पर देखने की बात यह है और सोचने समझने वाली बात यह है, एक पढ़े लिखे दिमाग से अगर हम देखें, तो जहां पर जिस दरबार में एक बड़ा जनसमूह आ रहा है और उसमें से यदि बहुत बड़ा जनसमूह इस लाभ ले रहा है, इन शक्तियों का लाभ ले रहा है, जो कि साक्षात प्रभु की शक्तियां हैं, माता रानी की शक्तियां हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वहां पर किसी तरह का ढोंग या आडंबर रचा जा रहा है। और मेरा जी ये उन जी लोगों से बिल्कुल साफ कहना है जो कि इस तरह को जो भी दरबार हैं इनको गलत समझते हैं। तो मेरा उनको ये साफ संदेश ये भी है कि पांचों उंगलियां बिल्कुल भी बराबर नहीं होती हैं। किसी को भी एक ही नजरिए से देखना या तोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले आप जी आए और आकर वहां पर साक्षात रूप से इन चीजों को देखें, परखें, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंचे। अन्यथा बिना बात के किसी के लिए किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करना व्यर्थ ही होगा। जी बिल्कुल। जी। नरपत जी, माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में एक चीज और मेरे को बहुत स्पष्ट सुनने में आया है कि यहाँ पे कैंसर रोगी भी सही होते हैं, अर्थराइटिस के लोग भी सही होते हैं, जो आंख से देख नहीं पाते वो भी सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माँ बगलामुखी गुप्त दरबार में कुछ शक्तियां जरूर हैं। गुरु अमित शर्मा जी में कोई शक्ति है, लेकिन ये भी चीज है कि क्या जहां डॉक्टरी लाइन या डॉक्टरियों का अंत हो जाता है वहां से ये दरबार शुरू होता है? नरपत नहीं, जी। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है जी कि जी डॉक्टरी इलाज समाप्त हो जाता है तो हम क्या कहते हैं माता रानी के आश्रय में जाएं, तभी हमें किसी भी इलाज के मुक्ति। दौरान बीमारी से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं जी है। जी जी देखिए, मेरा मानना यह है कि सभी जगह आपका कर्म और आपके प्रारब्ध बहुत ज्यादा आपके आगे पीछे चलते हैं, और जी जी यही कहना गुरुजी का भी है। आप एक बात जरूर नोट करेंगे कि यदि आपके प्रारब्ध और आपके कर्म खराब हैं, तो मैं ये कहूंगा कि उन प्रारब्ध और उन कर्मों को भगवान भी बाईपास नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर भी ये जी कहता है कि यदि आपके कर्म सही नहीं है तो पहले उन कर्मों की सजा, उन कर्मों का प्रायश्चित तो आपको हर कीमत पर करना होगा, और उनको करना करने होगा। के बाद ही आप बिल्कुल, और उन उन कर्मों को भुगतने के बाद ही आप पर किसी ना किसी तरह से भगवान की कृपा हो सकती है, बिल्कुल होगी। अब हम बात जी करते हैं
माता रानी के इस पवित्र दरबार की, जिसमें कि आपने बोला कि कैंसर या फिर अन्य बीमारियां बिल्कुल सही हो जाती है, तो वास्तव में ये कहना 100% नहीं 200% सही है कि वास्तव में यहाँ पर लाइलाज बीमारियों का भी इलाज हो जाता है, बिल्कुल इलाज होता है। पर यहाँ पर इलाज इलाज जो हो रहा है उसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं उस इलाज की। एक तो आप उस दरबार को परखने के लिहाज से मत आइए कि हम भाई उस दरबार में क्या कहते हैं इसे परखने के लिए जा रहे हैं। ये आप एक सच्ची श्रद्धा रखकर जाएंगे, माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखकर जाएंगे, और यदि आप अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी करेंगे तो भी हो सकता है कि माता रानी आपके बीमारी का, आपके कष्टों का तुरंत निवारण कर दे, तुरंत निवारण कर दे। और यदि आपके कर्म या आपके प्रारब्ध बहुत ही ज्यादा खराब हैं तो हो सकता है कि 1% के लिए आप वहां पर सही नहीं हो पाए। लेकिन यदि आपकी पूर्ण सच्ची श्रद्धा और पूर्ण लगन है और आप सच्चे हृदय से अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये बीमारियां वगैरह क्या हैं, ये एक ही जन्म के कर्मों का खेल नहीं है। ये हम काफी समय से कई योनियों में जन्म लेते आ रहे हैं। यदि आप अध्यात्म को समझें तो बहुत गहरी और गूढ़ रचना है ईश्वर की बनाई हुई, कि हम एक ही जन्म में नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हमने यही जन्म लिया, मनुष्य जन्म, जाने कितने जन्मों से हम इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं और जाने हमने कितने पाप किए हैं। तो उन संचित पाप कर्मों को, जो भी हमारे संचित पाप कर्म है, यदि उनसे हमें मुक्ति चाहिए किसी भी तरीके से, तो हमें सच्चे हृदय से प्रायश्चित तो करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। तो यदि हम माता रानी की शरण में जाएंगे सच्चे हृदय से, तो 101% आपकी किसी ना किसी जो भी लाइलाज बीमारी है उससे मुक्ति जरूर मिलेगी, आप 100% मुक्ति मिलेगी। जी नरपत जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बड़े देर से घूम रहा है, जब से मुझसे आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या इलाज जो करते हैं गुरु अमित शर्मा जी, उसकी क्या कोई फीस है, कोई फीस लगती है दरबार में, या कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है, पूरी तरह से आम जनता का दरबार है, आम पब्लिक का दरबार है। यहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी दरबार का समय होता है सबको बता दिया जाता है, उस समय के बाद में कोई एंट्री की नहीं जाती है। और आपको यह भी बता देता हूं कि जो दरबार का निश्चित समय है, उस निश्चित समय से ऊपर जाकर भी, यानी उस टाइम से हटकर भी, आगे तक भी गुरुजी एक्स्ट्रा टाइम देकर लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। और किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, किसी भी तरह का कोई प्रसाद या चढ़ावा या माला वगैरह आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता है। सिर्फ निस्वार्थ भाव से आइए, प्रायश्चित करिए यदि आपके कुछ बुरे कर्म हैं, आपने किए हैं, और माता रानी के चरणों में अपना आश्रय, अपने आप को समर्पित कीजिए माता रानी के चरणों में और उनकी शक्ति का लाभ उठाइए। मतलब कंप्लीट निःशुल्क है ये, इसमें कोई इलाज के पैसे ना पहले लिए जाते हैं, ना इलाज हो जाने के बाद लिया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? कोई भी किसी भी तरह की कोई कॉस्ट ना पहले ना बाद में ना आगे पीछे कहीं पे भी नहीं ली जाती। और यदि कोई ले रहा है तो यह पूरी तरह से, जी मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि हो सकता है कि कोई गलत तरीके से गुरुजी के नाम पर, दरबार के नाम पर ले, तो ये पूरी तरह से गलत होगा, पूरी तरह से गलत है, और ऐसा कोई फर्जी लोग ही करेंगे। इसलिए आप डायरेक्ट दरबार में ही संपर्क करें। किसी अन्य नागरिक से यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उससे बिल्कुल भी उसके झांसे में ना आए। जी, मतलब दरबार जो है ये सच्चा माता रानी का दरबार है, ये तो पूर्णतः क्लियर हो गया। माता रानी के दरबार में, गुरुजी अमित शर्मा के दरबार में माता रानी पे ना तो फूल पत्ती चढ़ती है, ना कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना कोई नारियल चढ़ता है, ना कोई अगरबत्ती फूल माला चढ़ती है। तो आप ये देखिए, इतना भारी दरबार लगता है। तो अमित गुरुजी का जो घर का पालन पोषण है वो कैसे होता है? गुरु अमित शर्मा जी फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब सब निःशुल्क कर रहे हैं इलाज, तो उनका घर का पालन पोषण कैसे होता है? जी, उनकी घर की व्यवस्था के बारे में तो वो ही ज्यादा जान सकते हैं कि गुरुजी की घर की व्यवस्था कैसे चल रही है। उस पर हमें पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ठीक है ना? जी। रही बात दरबार से किसी भी इनकम की, कि हम ये सोचे कि इतना बड़ा दरबार है, गुरुजी कुछ ले नहीं रहे हैं, तो फिर गुरुजी ने इसे आय का जरिया नहीं बना रखा है। सबसे पहली समझने की बात यह है कि गुरुजी का आय का जरिया, बेसिकली मेरा पूछने का मतलब यही था कि यहाँ से जो आय होगी उसमें से गुरुजी कुछ लेके जाते होंगे। बेसिकली मेरा पूछने का मतलब यही था।
आप गलत ना देखिए ले मैं जाएं। आपको ये समझा दूं, नहीं नहीं मैं जी आपको जी, ये समझा देता हूं ये बात बताइए कि बताइए। आय तो तब होगी जब हम इसे आय का जरिया बनाएंगे। समझने की बात जी ये है। जी आय तो तब होगी जब हम इसे आय का जरिया बनाएंगे। आज मैं जी जी एडवोकेट हूं तो मैंने अपने प्रोफेशन को आय का जरिया बना रखा है, मैं अपने क्लाइंट से फीस लेता हूं, ठीक है, जी जी तो ये मेरा आय का जरिया है। पर देखने की जी बात जी ये है कि क्या ये दरबार गुरुजी की आय का जरिया है, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। इसका जी जवाब नो है। गुरुजी का यह आय का जरिया बिल्कुल भी नहीं है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यह निस्वार्थ सेवा है, निशुल्क सेवा है, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जाता है। जो भी अनुयायी हैं, जो भी माता रानी की भक्ति में लीन है, माता रानी की कृपा का लाभ और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, निस्वार्थ भावना में जी लगे हुए हैं, वही लोग माता रानी की कृपा से इस दरबार को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उन्हीं की सहयोग से, उनकी मदद से दरबार ऑर्गेनाइज होता है। परंतु किसी भी तरह की कोई फीस इसमें ली नहीं जाती है, बिल्कुल कोई फीस तो नहीं ली ये जाती। माँ बगलामुखी गुप्त दरबार जो है, जगह जगह लगाया जाता है, जैसे कहीं पे भी लगाया जाएगा, तो उसकी सूचना कैसे लोगों तक पहुंचती है? क्या इनका कोई मीडिया प्रमोटर है या कोई इनका चैनल है? कैसे पता चलता है लोगों को? देखिए देखिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप गुरुजी अमित शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आज मैं आपके चैनल पर एक और बात कह देना चाहता हूं कि जी मैं जी आपके चैनल से जुड़ा हूं और गुरुजी के बारे में बता रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है बिल्कुल भी, जैसा कि अभी आपने बात कहा था कि मुझे आप लोगों की तरफ से कुछ मिल रहा हो या मेरा कुछ निजी स्वार्थ हो। बिल्कुल भी निजी स्वार्थ नहीं है। मैं भी निस्वार्थ भाव से ये बात सभी लोगों के सामने आपके चैनल के जरिए रखना चाह रहा हूं कि आप गुरुजी के चैनल से यूट्यूब या फेसबुक पर गुरुजी अमित शर्मा को सर्च करके जुड़ सकते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही जब आप जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो साथ ही आप गुरुजी के सारे वीडियोस तो देखेंगे, लेकिन भविष्य में जो भी दरबार या कुछ भी एक्टिविटी होती है मां बगलामुखी दरबार के नाम पर गुरुजी के तरफ से, तो उसके बारे में आप जान पाएंगे और फिर उनसे आप सीधे तौर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी जी। क्या गुरु अमित शर्मा जी से मिलना भरतपुर में संभव है? देखिए आमतौर पर अगर देखा जाए तो गुरुजी इस तरीके से किसी से भी नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष रूप से परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, तो उसकी पीड़ा दूर करने में वो पीछे भी नहीं हटते हैं, जी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल भी। जी जी तो यदि कोई बहुत ज्यादा परेशान है तो गुरुजी से संपर्क कर सकता है और यदि माता रानी की इच्छा हुई तो उसको विशेष लाभ भी पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, 100% जी। पहुंचेगा, बिल्कुल जी। वो भी एक दरबार का नंबर है, उस दरबार के नंबर से ही संपर्क हो सकता है गुरु जी के द्वारा, अदरवाइज गुरु हाँ जी तो बिल्कुल। डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता। ये देखिए आपका कहना डायरेक्ट है? तो इस तरीके से, हाँ डायरेक्ट तो इस तरह से संभव नहीं कि जिस तरह का जनसमूह एक दरबार में आता है, जी यदि उस तरह का जनसमूह घर पे भी मिलने लग गया तो फिर उस दरबार का जी जी औचित्य खत्म हो जाएगा। कहने की बात ये है, जी जी हम जी 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 गुरु जी का जो सिद्धांत है वो यही है, जो आशय है वो ये है कि सार्वजनिक तौर पर एक बड़े से बड़े जनसमूह को, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, उसको एक ही जगह पर सार्वजनिक तौर पर एक ही ट्रीटमेंट के जरिए सबको लाभ मिले, माता रानी की जी शक्तियों का सबका एक ही जगह पर। यदि वही जी जनसमूह रोजाना गुरुजी के घर के बाहर पहुंच जाएगा तो यह संभव नहीं हो पाएगा। तो एक जी निश्चित जी तारीख पर, निश्चित दिनों के लिए यह दरबार लगता है और सभी लोग वहां पर आते हैं और माता रानी की कृपा का लाभ उठाते हैं। क्या गुरु जी ऊपरी शक्तियों का भी इलाज करते हैं, जैसे भूत प्रेत का भी इलाज करते हैं गुरु जी? देखिए जहां पर भगवान है, यदि आप भगवान को मांगते हैं तो ये शक्तियां भी हैं, बिल्कुल। जहां पर ईश्वर है तो वहां पर आसुरी शक्तियां भी हैं, क्योंकि जी वही जी सर्व परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई ये सारी कृतियां हैं। ये भूत जी प्रेत सब कुछ उन्हीं के ही तो अधीन है और ये सब जी भी जी ईश्वर की जब बनाई हुई ये सब देन है, तो आम आदमी को ये भी सब अपने कर्मों के हिसाब से भोगना पड़ता है। यदि कोई भूत प्रेत की परेशानी से पीड़ित है तो सब अपने कर्मों को जी ही भोग रहा है। तो इन चीजों जी का भी इलाज दरबार में पूरे तरीके से होता है और निस्वार्थ भाव से होता है। जी जी। तो गुरु जी, इसका मतलब ये है कि गुरु जी सब चीजों का इलाज करते हैं और निशुल्क करते हैं, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये दरबार। कोई भी आए, माता रानी में आस्था लेके आए और वो निश्चित यहाँ से अपने
जो भी बीमारियां हैं उसको खत्म करके जाएगा। तो क्या जाने के बाद और जाने से पहले गुरुजी कोई मंत्र वंत्र देते हैं या कुछ कहते हैं उनको बोलने के लिए? क्योंकि आज मैं आया दरबार में, आपके मेरे अर्थराइटिस था, मैं ठीक हो गया, मैं फिर घर चला जाऊंगा, तो वापस हो जी सकता है मुझे बीमारी आ जाए। उसके बारे में कुछ आप जी प्रकाश डालेंगे क्या? इसके पीछे भी कोई है लॉजिक? लॉजिक कोई कुछ खास बड़ा लॉजिक नहीं है। आपको सिर्फ माता रानी में आसक्ति, विश्वास जगाना है, श्रद्धा लगानी है। ठीक है, जी उससे जी बढ़कर जी कोई भी बड़ा काम नहीं है। ठीक है, जी हम माता रानी की गूढ़ तपस्या, गूढ़ भक्ति नहीं कर सकते। एक आम आदमी में इतनी जी क्षमता नहीं है। वो कार्य सिर्फ नहीं। गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही जी जी माता रानी का माध्यम बने हैं, उनकी शक्तियों जी का जी लाभ हर आदमी तक पहुंचाने के लिए। तो उनका दरबार जी में सिर्फ कहना इतना सा है कि आप माँ बगलामुखी की जय बोलिए, उनकी जय, उनका निरंतर जाप करिए, उनके नाम का निरंतर जाप करिए। ये नाम वही माँ है बगलामुखी जैसे कि गुप्त आप, दरबार में, हाँ जी। ये नाम का मतलब क्या है? नाम आप चाहे किसी का भी नाम लें, आप चाहे राधा राधा जपिए, आप चाहे कृष्ण कृष्ण जपिए, आप राम राम जपिए, आप बगलामुखी मैया की जय बोलिए, कुछ भी जी जी आपको। लेकिन अगर यदि आप दरबार में आ रहे हैं तो आप बगलामुखी मैया की जय बोलिए, उनके नाम का जप करिए। यही आपको क्या कहते हैं, आपकी समस्त बीमारियों से बचाता रहेगा आगे भी। जी जी और इसके अलावा कोई स्पेशल मंत्र कुछ भी नहीं दिया जाता है। आपको सिर्फ यही कहा जाता जी है कि जी आप माँ बगलामुखी की जय बोलिए, उन्हीं का जयकारा लगाते रहें। और इसके लिए ये थोड़ी है कि आप यदि दिन में बोलना चाहें अपनी स्तर पे, अपने हृदय में उस नाम को बोलते रहिए। बाकी पूजा जी पाठ करें आप, जितनी बार आप बोल सकते हैं, जितना बार गुरुजी कहते हैं आप उतना बार उनका जप करें। जी जी। जी तो आपके कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कुष्ठ रोग हो, कोई भी रोग हो, लाइलाज बीमारियों का इलाज माँ बगलामुखी गुप्त दरबार में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जहां तक मैं आपकी बिल्कुल होता बातों है, से समझ पाया हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल होता है। जरूर होता है, और जरूर ये होता जो है। दरबार जी है माँ बगलामुखी गुप्त दरबार, टाइम टू टाइम लगता रहता है, जिसकी सारी सूचनाएं आपको या तो यूट्यूब से मिलेंगी, या इनके दरबार के नंबर से मिलेगी, या सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आपको पता चल पाएगा कि दरबार कहाँ लग रहा है। तो क्या बिल्कुल इसके आप, कुछ जो, हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल आप YouTube और Facebook पर गुरुजी अमित शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं। वहां पर आप जी 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 Facebook पर तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और YouTube पर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर ऑटोमेटिकली उनसे जुड़ जाएंगे, और गुरुजी का दरबार जब भी, माता रानी का दरबार जब भी लगने वाला है, आपको सूचना ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जी। तो इसका मतलब ये है कि माँ बगलामुखी गुप्त दरबार की सूचनाएं हमें या तो यूट्यूब से मिलेंगी, या हमें फेसबुक के थ्रू मिलेगी, या और कोई माध्यम थोड़ी है, पर्सनल कोई माध्यम थोड़ी है पता करने का। क्योंकि नहीं यूट्यूब, पर्सनल। मैंने ये भी सुना हुआ है कि माँ बगलामुखी गुप्त दरबार जब लगता है तो कंप्लीटली लाइव चलता है। क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, जी मैंने देखे लाइव। तो लाइव चलने का मतलब ये है कि इस दरबार में, माँ बगलामुखी गुप्त दरबार में, कोई ऑल्टरेशन या कोई लिशन का नहीं है। यानी जो कुछ भी होता है आपकी आंखों के सामने होता है। आप अपनी आंखों से बिल्कुल देखें, और आंखों से देखें, विश्वास करें, उसके बाद इस दरबार में आए। तो इसके बारे में आप कुछ बिल्कुल प्रकाश बिल्कुल सही। डालेंगे कि, बिल्कुल इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे निमित्त जी, कि जब भी कोई दरबार में आए तो एक तो माता रानी में आस्था लेके आए, दूसरा माता जी रानी की आस्था लेके आए, और माता रानी के दरबार में सच्ची आस्था से आए। बिल्कुल। ये कहना मैंने चाहते ये हैं? बात शुरू में, बिल्कुल मैंने ये बात शुरू में ही कही थी कि यदि आप गुरुजी जी से भी जी बात करेंगे तो वो भी यही बात कहते हैं कि वो तो एक आम आदमी है। ठीक है, उन्हें खुद जी को जी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, ये उनका बड़प्पन ही है, ये उनका बड़प्पन जी है। जी नहीं जी तो जैसे कि मैंने एक बात और कही कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब जो लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म जी को जी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आडंबरी शक्तियों के द्वारा, वो आदमी तो यही कहेगा कि नहीं, ये शक्तियां मेरे अंदर हैं। ठीक है, जी जी पर गुरुजी का यही तो बड़प्पन है, यही तो उनकी निस्वार्थ सेवा है कि वो एक आम आदमी की तरह यही कहते हैं कि मैं भी भाई जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। सीधी सी बात है। जी जी बस माता रानी की जो यहाँ पर इलाज कर रही है वो मैं नहीं कर रहा, वो माता रानी कर रही है, ईश्वर कर जी रहा जी है, परमपिता जी जी परमेश्वर कर रहे हैं वो इलाज। जी तो यही तो उनका बड़प्पन है। बिल्कुल। जी जी जी। तो जब भी और जो दूसरी भी बात, दरबार में आना चाहता है, उसको सबसे पहली जरूरत यह है कि भगवान में विश्वास रखे, माता रानी में विश्वास रखे, और उसके पश्चात दरबार में आए। उसको निश्चित ही लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो नर्मद जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस दरबार में
सभी धर्म के लोग आ सकते हैं या कोई धर्म को भी बांटा गया है यहाँ पे? कोई किसी धर्म को नहीं बांटा गया, सभी सर्वधर्म एक समान है। सभी धर्मों के सब धर्म। लोग यहाँ पर आ सकते हैं, किसी से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई वैर नहीं रखा जाता है कि ये किसी और धर्म से है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आ सकते हैं, सब धर्म। क्योंकि सभी ईश्वर की बनाई हुई रचना है, जी जी। और सभी को एक तरह से समान तरीके से सबका इलाज किया जाता है। आपने एक बात और बोली थी बीच में, वो मुझे रिकलेक्ट हो रही है जी। कि इसमें यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट कुछ नहीं होता, यानी वीवीआईपी जी। लोग भी आएंगे तो उनको गुरुजी उसी जी। कतार में खड़ा करेंगे जहां पे एक जनरल पब्लिक खड़ी है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल यही कहना चाहता जी हूं मैं, और होना जी भी जी चाहिए। मेरे हिसाब जी से तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, ये जी जी ईश्वर का दरबार है, और ईश्वर के दरबार में जी जी वीवीआईपी हो चाहे कोई आम आदमी हो, सब समान है, क्योंकि उसके जी जी पास उसकी अदालत में तो सबको समान ही खड़ा रहना है, सब सबको एक ही बराबर है। लाइन में खड़ा जी रहना है। बिल्कुल, जी तो जी वहां पर तो कोई वीआईपी मूवमेंट होता नहीं है, सीधी सी बात है। होता है। अगर मेरा कोई निजी प्रोग्राम होता तो हो सकता है मैं किसी वीआईपी को भाई फर्स्ट प्रेफरेंस दे दूं, भाई आप पहले आ जाइए। तो जी ये जी जी और माता रानी के ईश्वर के दरबार में ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, ईश्वर की मर्जी के जी जी खिलाफ भी होगा। और वही चीज जी आप जी यहाँ पर माँ बगलामुखी दरबार में देख सकते हैं कि यहाँ पर जी किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होता है, सबका निस्वार्थ भाव से सेवा की जी जाती है। जी। तो ये थे नरपत जी हमारे साथ जुड़े हुए मेट्रो टुडे लाइव में, जो कि माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में बता रहे थे। माँ बगलामुखी गुप्त दरबार जो है गुरु अमित शर्मा जी लगाते हैं और 2016 से रेगुलर लगा रहे हैं। उनके बारे में पूरी विशेषताएं नरपत जी ने पूरे विस्तार से बताई हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं अपने चैनल के मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूं, जो भी यहाँ पे नरपत जी ने बताया है उसके बारे में बिल्कुल पूर्णतः आप बंद करके मत जाएं, खुद दरबार में जाएं, देखें, परखें, उसके बाद दरबार को अटेंड करें। क्योंकि हो सकता है नरपत जी को भी किसी ने, गुरु जी ने या किसी और ने पैसे देके भेजा हो कि भाई जाओ दरबार के लिए ऐसा ऐसा बोलो, दरबार को प्रमोट करो। तो एज अ फोर्थ पिलर आंख खोलने का काम मैं करता हूं कि आप बिल्कुल दरबार में जाएं और वहां पे सारी चीजें अपनी आंखों से देखें, उसके बाद उस दरबार को अटेंड करें। उसके बाद माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में और कोई जानकारी लेना चाहें तो बता दिया है, सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए। बिल्कुल जाएं माँ बगलामुखी गुप्त दरबार, बहुत ही अच्छा दरबार है जहां पे सारी प्रकार की बीमारियां दूर की जाती हैं। और आपको एक चीज और मैं बता दूं मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जिनके बारे में मेरे ग्राउंड रिपोर्टर्स एग्जैक्ट रिपोर्ट लाके देते हैं कि हाँ ये दरबार सही है या ये दरबार ठीक नहीं है, उस दरबार को हम प्रमोट करते हैं। हमारे पास और भी कई दरबार हैं लेकिन हम धीरे धीरे प्रमोट करेंगे। माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में जो मैंने सुना था बिल्कुल सत्य निकला कि माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में गुरु अमित शर्मा जी न तो कोई पैसा शुरू में लेते हैं, ना फूल, ना कोई पत्ती। इस तरह आज नरपत जी ने भी उसको क्लियर कर दिया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मेट्रो टुडे की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु अमित शर्मा जी को कि इस तरह के दरबार को और बढ़ाएं और लोगों की जन कल्याण में अपनी भागीदारी निभाएं। नरपत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल में आए और उसको बताया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। वेरी मच। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।